आजकल के युवा कथाओं में कोई श्रद्धा नहीं रखते, इसलिए आजकल का युवा भगवान में श्रद्धा नहीं रखता। कथाओं में श्रद्धा नहीं है तो ईश्वर में श्रद्धा कैसे होगी? इसलिए आजकल के युवा, आजकल के नौजवान मंदिर नहीं जाते, पर शराब पीने क्लबों में जरूर जाते हैं। उन्हें वो कहते हैं यार मंदिर क्यों जाएं, तो पाखंड है, तो ढोंग है। ठीक है, तुम पाखंड ढोंग कह रहे हो, ठीक है तुम, लेकिन तुम शराब पी के पराई औरतों के संग क्लबों में नाच रहे हो, ये कौन सी तुम्हारी विद्युतता है? ये कौन सी तुम्हारी समझदारी है? चलो हम मंदिर जा रहे हैं, हम भगवान का नाम जप रहे हैं, चलो हम गलत हैं, हम पाखंडी हैं, चलो ठीक है, पर तुम पराई औरतों के संग जो संबंध बना रहे हो वो कौन सा सही है? हम तो मंदिर जाके राम राम ही जप रहे हैं, किसी पराई बहन बेटी को तो गलत नजर से नहीं देख रहे हैं। और तुम तो देखना क्या, तुम तो उसके संग रहते हो, उससे संबंध बनाए हो। तो आज का युवा देखिए इस तरह की दलील मारता है। तुम ज्यादा पूजा पाठ करोगे ना, तुम्हारे बच्चे कहेंगे मैया तुम क्या माँ, तुम पाखंड कर रही हो, पूजा करती रहती हो, तो तुम ढोंग कर रही हो। आजकल की युवा पीढ़ी पूजा पाठ को ढोंग मानता हो, खुद देखो कहां जा रही है। चलो हम ढोंगी, हम गलत हैं, चलो ठीक है, तुम सही होते तो हम मान लेते कि चलो भैया तुम ही सही हो, हम ही गलत हैं। पर आज की युवा पीढ़ी बताओ गंदगी की ओर जा रही है कि नहीं? क्यों जा रही है? क्योंकि इनकी कथाओं में कोई श्रद्धा, जब कथाओं में श्रद्धा नहीं है तो भगवान में श्रद्धा होने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। वही माता सती जैसी स्थिति है, जैसे माता सती को संदेह हो गया, ऐसे आज के युवाओं को भगवान पर संदेह है। आज के युवाओं को भगवान पर क्या है? अरे भगवान है तो दिखाई काहे नहीं पड़ता? अरे माँ, बच्चा बोलता माँ तुम दिन भर भगवान भगवान जपती हो, क्या भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? अरे हम काम ना करें तो भगवान खाने को थोड़ी दे देगा। ऐसे ही लोग कहते हैं आजकल, भगवान खाने को थोड़ी देगा। लोग कहते हैं ना, आजकल की युवा पीढ़ी क्या बोलती, भगवान खाने को थोड़ी देगा, काम तो करना ही पड़ेगा। उन बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन करना, बच्चों से बोलना बेटा जब तुम अपनी माँ के पेट में थे तब तुम्हारा बाप खाने को देता था। 9 महीने तुम थे ना माँ के पेट में, तब कौन तुम्हारा बाप पहुंचाता था थाली? क्यों? 9 महीने आप जब पेट में थे कौन खाना देता था? बोलो हैं? 9 महीने जब आप पेट में थे कौन खाने को देता था? भगवान। ये बच्चे अभी सत्संग में आए हैं ना, तो इनकी जवानी सही आएगी यदि सत्संग से, इस उम्र से जुड़े रहे तो। जो आज की युवा पीढ़ी है, इनके माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया, बचपन में कभी सत्संग में ले नहीं गए, कथाएं सुनाई नहीं, तो कुछ शून्य हो गया। गलती केवल बच्चों की है नहीं, माँ बाप की भी बहुत सारी गलतियां। समय नहीं निकालते माँ बाप के, चलो बच्चों को 1 घंटा कथा सुनाए। संडे की छुट्टी हुई तो पार्कों में चले जाते हैं आप लोग घूमने, मॉल में चले जाते हैं घूमने। अरे मॉलों में क्या मिलेगा? मॉलों में शराब बिक रही है, सिगरेट बिक रही है, गुटखा बिक रहा है। ठीक है, संडे को एक बार चलो, महीने का एक संडे तुमने मॉल में जाके गुजारा, एक संडे महीने का तुमने पार्क में गुजारा, तो महीने का एक संडे सत्संग में गुजारते, बैलेंस बना के चलो। एक संडे तो सत्संग से जोड़ते कि चलो भाई आज संडे है, चलो बच्चों को लेके कथाओं में चलते हैं, सत्संग कराते हैं, मंदिर ले चलते हैं। तुम ही नहीं चाहोगी बच्चों को संस्कार देना, तो संस्कार कौन देगा? कौन ठेका लिए है तुम्हारे बच्चों का? दुनिया तो तुम्हारे बच्चों को शराब पिलाने के लिए बैठी है। तुम एक बार कहो तो लोग फ्री में शराब पिला देंगे तुम्हें, हाँ या ना? आजकल दोस्त फ्री में शराब पिला देते हैं, फिर जब शराब की लत लग जाती है तो वो घर में चोरी करता है, घर का नुकसान करता है। तो ये दुनिया तो बैठी ही है बिगाड़ने। अब तुम और आज की युवा पीढ़ी देखो, सही राह पर बहुत कम लोग ही हैं अब। इसलिए आप लोगों से हम निवेदन कर रहे हैं कि अपने बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान रखो। माता सती जिस राह पर चल पड़ी हैं वो रास्ता गलत है।
माता सती गलत राह पर चल पड़ी, राम पर संदेह किया, परीक्षा लेने गई, फेल हो गई। राम जी ने पहचान लिया कि आप तो पार्वती सीता नहीं माता सती हो। राम जी ने अपना दर्शन कराया, जहां देखे माता सती को वहां राम का दर्शन हुआ। सती पहचान गई कि ये भगवान है। शंकर जी के पास गई, शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा? कछु न परीक्षा लीन गोसाई। झूठ कह दिया माता सती ने कि हमने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया और वही माता सती दक्ष के यज्ञ में जल करके भस्म हो गई। गीता में एक वाक्य आता है, संशयात्मा विनश्यति। जिसका भगवान में या भगवान की कथा में संदेह है उसका नाश जरूर होगा। माता सती जल के राख हो गई। क्यों? भगवान पर संदेह किया। इसलिए ईश्वर संदेह का विषय है ही नहीं, ईश्वर तो श्रद्धा का विषय है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा है तो ज्ञान की पूर्ति होगी। इसलिए ईश्वर को तर्क से नहीं जाना जा सकता बेटा, ईश्वर अतर्क है। तर्क सहयोगी हो सकता है ईश्वर को जानने में, पर तर्क से जाना नहीं जा सकता। अब सवाल खड़ा है कि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? ये तर्क है। भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? ये तर्क है। अब बताओ क्यों मैया भगवान है तो दिखते काहे नहीं? चश्मा वाली मैया बताओ मेरी मां, काहे नहीं दिखते भगवान? नहीं दिखते इसका मतलब नहीं है भगवान हैं, तो काहे नहीं दिखते? आप बताओ मैया, लाल मैया, भगवान दिखते काहे नहीं है? मैया आप बताओ, पीली मैया, दिखते काहे नहीं भगवान? हाँ, भगवान दिखते, ये प्रश्न ही गलत है। लोग कहते ना कि भगवान क्यों नहीं दिखते, ये प्रश्न ही गलत है। ये प्रश्न ही गलत है। भगवान दिखते हैं, देखने की शक्ति नहीं है हमारे भीतर। अच्छा बताओ, ये संस्कृत लिखी है, आपके हाथ में यदि ये पुस्तक हम दें और आपसे कहें कि संस्कृत जो लिखी है इसको पढ़ो, तो जिनको संस्कृत आती है वो तो पढ़ लेंगे, जिनको नहीं आती क्या वो पढ़ पाएंगे? बोलो, नहीं पढ़ पाए ना आप, लेकिन आपको दिख तो रहा है ना। पढ़ इसलिए नहीं पाए क्योंकि वो पढ़ना आपको आता नहीं है, वो भाषा आपको आती नहीं है, लेकिन देख तो पा रहे हो ना। उसी तरह जैसे आप देख तो पा रहे हो पर समझ नहीं पा रहे हो कि लिखा क्या है, उसी प्रकार हम भी ईश्वर को देख तो पा रहे हैं कण कण में, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान है कहां भाई। जैसे भाषा आपके सामने उर्दू भाषा है या मलयालम है या पारसी है या तमिल है। अब तमिल का अखबार आपको दिया जाए तो क्या आप लोग तमिल का अखबार पढ़ लोगे? बोलो, आपको पढ़ना तो नहीं आएगा लेकिन उसमें लिखा तो है ना। आप इनकार नहीं कर सकते, लिखा तो है पर हमको पढ़ना नहीं आ। अच्छा, हमको पढ़ना भले ना आए पर दिख तो रहा है कि कुछ लिखा है। क्या लिखा है ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन लिखा है। उसी तरह तमिल के अखबार को पढ़ने के लिए तमिल की भाषा सीखनी पड़ेगी तो आप समझ पाएंगे क्या लिखा है। उसी प्रकार जैसे अखबार में लिखा तो सब है, हमको भाषा नहीं आती, उसी तरह भगवान तो कण कण में लिखा है, भक्ति की भाषा आती ही नहीं है हमको। तमिल की भाषा आए तो तमिल का अखबार पढ़ें, इंग्लिश की भाषा आए तो इंग्लिश का अखबार पढ़ें, संस्कृत की भाषा आए तो संस्कृत का अखबार पढ़ें। उसी तरह भक्ति की भाषा आए
तो भगवान को पढ़ा जा सकता है। भगवान को वही तो पढ़ सकता है जो भक्ति की भाषा जानता है। जो भक्ति की भाषा जानते ही नहीं है बेटा, वो भगवान को कैसे पढ़ेगा? भगवान तो लिखा है, ये संसार एक अखबार है और इस अखबार में ईश्वर लिखा है। कण कण में व्यापकता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन देख नहीं पाए। क्यों नहीं देख पाए? हमको आता नहीं है देखना। तो भगवान नहीं दिखते, ये सवाल गलत है। इसका सवाल यदि सही भी माने तो उदाहरण दूसरा सुनो, भगवान क्यों नहीं दिखते? अच्छा बताओ, क्या समुद्र में नमक दिखता है? क्या नहीं होता? समुद्र की प्रत्येक बूंद में नमक की व्यापकता है, नमक समाया है। क्या दिखाई पड़ रहा है? नहीं। जैसे समुद्र की बूंद में नमक तो है, दिखता नहीं है, उसी प्रकार कण कण में भगवान तो है पर दिखते नहीं है। अच्छा, समुद्र में नमक है, कब पता लगता है? बोलो। हाँ, समुद्र में नमक है, कब पता लगा? क्यों? समुद्र का पानी खारा है, ये आपको कब पता लगा? बताओ। हैं? जब कोई समुद्र के पानी को अपनी जिह्वा पर लगाएगा, कहां लगाएगा? जैसे ही अपने मुंह पे रखेगा उसे पता लग जाएगा कि खारा है। अच्छा, मुंह पे रखे बिना क्या पता लग रहा है? देखने से। क्या देखने से दिख रहा है? देखने से तो समुद्र का पानी बड़ा शुद्ध दिखता है, बड़ा कंचन पवित्र। बोलो हाँ। लेकिन जैसे ही जिह्वा पर रखा तो क्या पता लगा कि इसमें क्या है? नमक है। जैसे समुद्र के पानी को जिह्वा पर लगाने से पता लगा कि नमक है, उसी तरह जब भगवान का नाम जिह्वा पर आएगा और श्रद्धा से नाम जप होगा तो पता लगेगा कि कण कण में भगवान है। 95% स्त्रियां अपने पति से, अपने पुत्र से, अपने परिवार से संतुष्ट हैं और वो मरती हैं तो आराम से। थोड़ा स्त्रियों के अंदर ममता मोह ज्यादा होता है, बेटा बेटा पोता पोता करके मरती हैं, तो फिर इनको फिर 84 में जाना ही पड़ता है। लेकिन ये स्त्रियां जरा पोता पोता बेटा बेटा से मन हटा के यदि चित्त भगवान में लगाएं तो इनका जल्दी उद्धार हो जाता है। स्त्रियों के उद्धार होने की संभावनाएं पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है। लेकिन स्त्रियों में एक दोष है, स्त्रियां जरूरत से ज्यादा आसक्त रहती हैं परिवार से। पुरुष परिवार से इतना आसक्त नहीं होता, पुरुष बच्चों से इतना आसक्त नहीं होता जितना स्त्रियां आसक्त होती हैं। पुरुषों का दोष ये है कि पुरुष लोग बच्चों में तो आसक्त नहीं है, लेकिन पुरुषों के अंदर स्त्रियों की लालसा है। कुछ पुरुषों को छोड़ दीजिए, कुछ % निकाल दीजिए। तो पुरुषों में एक दोष होता है कि पुरुषों की इच्छाएं पूरी नहीं होती, स्त्रियों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन स्त्रियों का दोष ये है कि उनका बेटा बेटी पोता पोती, अब देखो ना, बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां बेटी के दिन भर फोन लगाती है, क्या खाया, क्या किया, क्या। उसी चक्कर में बेटी का घर भी बिगड़ जाता है। ये स्त्रियों का दोष है। स्त्रियां जरूरत से ज्यादा मोह में फंसती हैं। स्त्रियां बहुत मोह में फंसी, इसलिए तुम दलदल में रहती हो। तुम्हारी भी गति जल्दी नहीं होगी, हो सकती है यदि इस मोह से हट जाओ। लेकिन पुरुषों की एक दूसरी बीमारी है। पुरुष की बीमारी ये है कि पुरुष बुढ़ापे में भी, शरीर जर्जर होने पर भी उसका मन भोगों की तरफ जाता है, पराई औरत की तरफ बुढ़ापे में भी मन जाता है। पुरुषों के अंदर दो दोष हैं। पुरुष पहला भोग विलास की ओर जाता है, बुढ़ापे में भी। आप ये मत सोचिएगा कि ये बूढ़ा हो गया है, नहीं, उसका शरीर बुढ़ा भया है, उसका मन अभी फिर भी जा रहा है। भले शरीर कुछ ना कर पाए, लेकिन मन बहुत चंचल है।
पहला। दूसरा दोष पुरुषों का, पुरुष जैसी जैसी उम्र बढ़ती है, पुरुष धन दौलत के प्रति ज्यादा आसक्ति उसकी बढ़ती जाती है। स्त्रियों की आसक्ति बढ़ती है बेटा बेटी में, और पुरुषों की आसक्ति बढ़ती है धन में। सुनना जरा, समझना। स्त्रियों की आसक्ति बुढ़ापे में कहां जाती है? बोलो। स्त्रियों की आसक्ति बेटा बेटी पोता पोती में जाती है, और पुरुषों की आसक्ति कहां जाती है? जितना उम्र का बूढ़ा होगा उतना वो धन के प्रति आसक्त होगा। क्यों जी? आप बूढ़े लोग बैठे हैं, मैं तो आपका बच्चा हूं, बताइए सही है या गलत है? कुछ 2% पुरुषों को छोड़िए जो आध्यात्म से जुड़े हैं, जो भक्ति के पथ पर हैं, उनके लिए तो फिर स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए वो ईश्वर में लग गई, आध्यात्म से जुड़ गई या जुड़ गया तो उसका तो बात ही नहीं है, कल्याण है। लेकिन जो 98% या 95% पुरुष और स्त्रियां हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। पुरुष तो आपने ध्यान दिया होगा, बूढ़े बूढ़े पुरुष और बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां, इनका ज्यादा मन कहां जाता है? पैसे की तरफ। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? क्यों जी, आप लोग बताओ। सही है। अब आप लोगों का मन बच्चों में कम है, पोता पोती में कम है, पैसे की तरफ नजरें ज्यादा हैं। और सोचिए क्या माया है विधाता आपकी। आदमी देखो जर्जर हो रहा है, शरीर बिल्कुल शिथिल हो रहा है, लेकिन प्रभु क्या माया आपने फैलाई है कि आदमी पैसे से मन हटाए, जबकि उसे पता है कि मरूंगा तो कौड़ी ना जाएगी, जानता सब है। इसलिए मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाए जाते हैं। आपके यहां मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाने की परंपरा है? बोलो हाँ कि ना। काहे बरसाते हैं? क्यों मुर्दे के ऊपर पैसा काहे बरसाते हैं? ओ पंचायती मैया सुनो मेरी माँ, मुर्दे के ऊपर पैसा काहे बरसाते हैं? काहे बरसाते हैं? इसलिए बरसाते हैं कि दुनिया वालों देख लो, ये मरने के पहले तक पैसा पैसा करता था, और अब देख छाती में बरसाए रहे हैं पैसा। तेरी ताकत है तो उठा के दिखा ले। जब तक जिंदा था राम नाम ना गाया, भलाई ना किया, पैसा पैसा करता। अब तेरी छाती में बरसा रहे हैं, है ताकत तो उठा। 1 रुपया नहीं उठा पाता, छाती में पड़े हैं पैसा मुर्दे के। तो मुर्दा 1 रुपया नहीं ले गया तो तुम खाक ले जाओगे। काहे पैसे के चक्कर में पड़े हो? राम नाम गाओ, कृष्ण नाम गाओ। इसलिए मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम से बड़ा धन कोई हो सकता है क्या? बड़ी प्रबल माया है ईश्वर। हम ये नहीं कहते पैसे ना कमाओ, पैसे कमाओ साहब, खूब पैसे कमाना चाहिए, लेकिन पैसे में आसक्त ना हो। जितना मिल रहा है बहुत है। अब हमने बच्चों को तैयार कर दिया, बेटा बेटी कमाएं, तुम कमाओ बेटा, अपनी जरूरतें तुम पूरी करो। हमारा शरीर, हम 50 साल के हो गए, हम 60 साल के हो गए, अब हम मरने की तरफ जा रहे हैं। तुम्हारा ध्यान बिल्कुल नहीं है कि तुम मरने वाले हो। अब छोड़ो सब चीजें, अब मरने की तैयारियां करो। भगवान का नाम गाओ, भगवान की कथाओं में रहो। क्यों भूल रहे हो? 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण। समझदार व्यक्ति वो है जो अपनी मृत्यु को नहीं भूलता। 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और अपने भगवान को सदा याद रखना चाहिए कि भाई अब हमारी मौत सिर पर खड़ी है। क्यों? हमारी मौत कहाँ खड़ी है? सिर पर खड़ी है। तो जब मौत सिर पर खड़ी है तो अब पैसे में मन लगाएं कि भगवान में मन लगाएं?
यार पैसे कमाना बुरा थोड़ी है, खूब कमाना चाहिए, पर पैसा का चिंतन करना बुरा। जितना चिंतन आदमी पैसे का कर रहा है, इतना चिंतन भगवान का करता तो कल्याण हो जाता। क्यों मेरी माँ? सही है, तुम्हारा मन भी तो लगा है पोता पोतियों में, बेटा बेटियों में। हटा लो मेरी माँ, वरना फिर तुम जन्म लोगी फिर मरोगी, फिर जन्म लोगी फिर मरो, यही चलेगा तुम्हारे साथ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्यों मैया? अभी भी समय है, सबसे मन हटाओ, केवल मेरे तो गिरधर गोपाल श्री कृष्ण श्री कृष्ण, एक कृष्ण में मन लगाओ। सार नहीं है, तुम कितना भी होशियार समझो अपने, ये तुम्हारी होशियारी सब अक्कल ठिकाने आएगी बुढ़ापे में। क्यों दादाजी? इसलिए कहता हूं, अब ये जो उम्र है आपकी, बाल पक गए। बाल पक गए मतलब फसल पक गई। अब कभी भी हार्वेस्टर चल सकता है। यमदूत कभी भी आ जाएंगे, संकेत है। फसल पक गई ना। अभी जिनके बाल काले हैं मतलब अभी खेती कच्ची है। बाल पक गए मतलब फसल पक गई है, कभी भी कटाई हो सकती है। क्यों मेरी माँ? इसलिए चित्त लगाओ भगवान में। हे प्रभु, अब सबसे मन हटे और मन स्थिर हो जाए। सुई यदि हिलती रही ना मेरी माँ, तो धागा कभी ना जाएगा। धागा डालने के लिए सुई का स्थिर होना जरूरी है। उसी प्रकार जिस दिन मन स्थिर हो जाएगा, उस दिन भगवान आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। अभी हृदय में भगवान है ही नहीं, खाली पड़ा है। ज्यादा समय तीर्थों में बिताओ, यात्रा नर्मदा जी की परिक्रमा लगाओ, और क्या करो? घर में पड़े पड़े अब क्या, शरीर और बीमार होएगा। चलोगे फिरोगे स्वस्थ रहोगे। क्यों? जिनकी पत्नी चल पड़ी, अब पुरुष जैसे अब 70 साल का आदमी है और पत्नी भी तय हो गई है, तो वो 70 साल का आदमी घर काहे पड़ा है? तुम्हारा मन नहीं भर रहा है घर में, है ना? कुत्तों की तरह तुम्हें रोटी मिल रही है, फिर भी तुम्हारा मन नहीं हट रहा है। जाओ तीर्थ यात्रा में, नर्मदा जी की परिक्रमा लगाओ। अब तो अकेले हो, अब तो सौंप दो, भगवान के हवाले कर दो अपने आप को। अब तुम्हारी जरूरत किसी को नहीं है, तुम जबरदस्ती घुसे हो। क्यों मैया? बूढ़ा बैल किसानों से अलग कर देता है कि नहीं? अब वो खेत में काम के लायक नहीं है, इसलिए बुढ़ापा में सरकार भी रिटायरमेंट दे देती है। 60 के बाद घर बैठो, 62 के बाद। मतलब अब आप किसी के काम के नहीं हैं। किसके काम के हैं? भगवान के। तो लगो ना पूरा। काहे? सही है। कितने साल के हो? 48। अभी ठीक हो, बढ़िया घर में रहो, मस्त बिंदास। बेटा बेटी का ब्याह करके बढ़िया भगवत चिंतन में लगना, यही जीवन है ना मेरी माँ? मैया, आपका मन कहाँ लगा है मैया? पीली मैया, कहाँ लगा है आपका मन? बेटा बेटी में लगा है ना, पोता पोती में? हटा लेना मेरी माँ। कब तक हट जाएगा? दिखाओ, मैं तारीख लिख लूं। नहीं हटाओगी? हैं? भगवान हटाएंगे, तुम ना हटाओगी।